प्यार हमेशा टूटे दिल वालों से करना, क्योंकि टूटे दिल वाले कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। किसी ने बहुत सच ही कहा है, वो इंसान आपका कभी भी मोल नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। कई बार लोग आपको मीठी मीठी बातें करके इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आपको धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए थोड़ा संभल जाइएगा। हमेशा याद रखना कि असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। जीवन में 4 चीजें कभी मत करना, आप हमेशा खुश रहेंगे। सबसे पहला, कभी भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि भरोसा बहुत ही मुश्किल से बनता है, लेकिन जब टूटता है तो वो जीवन भर के लिए टूट जाता है। दूसरा, हमेशा सबको खुश करते रहने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कोई न कोई आत्मा तो आपसे दुखी रहेगी ही। तीसरा, अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो कभी भी थोड़े से संतुष्ट मत होना। जीवन की जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी फालतू इंसान के लिए अपनी आंखों से कभी आंसू मत बहाना। खत्म हो ही गया उन लोगों से भी रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। जब भी आपको गुस्सा आए और उस क्षण में आप धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। ध्यान रहे कि धूप कितनी भी तेज हो, लेकिन समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकती। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार हार आती है, लेकिन उम्मीदों का सागर यदि आपके पास है तो उन हारों का आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों के हाथ में गुब्बारे पकड़ाए और साथ ही साथ में एक एक सुई भी पकड़ाई और कहा कि 1 मिनट के बाद में जिस शिष्य के हाथ में गुब्बारा शेष बचेगा वो विजेता कहलाएगा। अब सारे शिष्यों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके बाद एक शिष्य ने अपनी सुई से दूसरे शिष्य का गुब्बारा फोड़ दिया। अब इसी प्रकार दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, और आपस में सारे के सारे बच्चों ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ दिए। 1 मिनट पूरा होने के बाद किसी के भी हाथ में गुब्बारा शेष नहीं बचा। इस प्रकार कोई भी विजेता नहीं बना। अब गुरु ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी। गुरु ने समझाया कि जरूरी नहीं था कि तुम किसी का गुब्बारा फोड़कर ही विजेता बनते। यदि तुम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहते तो तुम सभी विजेता होते। कभी कभी हम भी जीतने के लिए किसी और का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखिए कि इससे उसका नहीं बल्कि हमारा खुद का बुरा होता है। इसलिए यदि जीतना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़े, जीत पक्की होगी। जो लोग बार बार हिम्मत हारते हैं उनके लिए रास्ते छोटे पड़ने लगते हैं, लेकिन जो इंसान कभी हार नहीं मानता उनके लिए इस जीवन के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। उड़ान तो भरना ही है, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करना ही है, चाहे खुद से कितनी बार भी लड़ना पड़े। किसी पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि मिश्री और फटकरी दिखने में एक समान होती है लेकिन एक जैसी नहीं होती। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई आपका बुरा करे, ये कर्म उसका है, लेकिन आप किसी का बुरा ना सोचो, ये धर्म आपका है। इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है, लगन ही हर मुश्किल को आसान बनाती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बनाती है। जब इंसान के पैरों में कांटा गड़ता है तो वो अपने सारे काम छोड़कर सबसे पहले उस कांटे को निकालता है, क्योंकि अब उसे पता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। और यही असफल लोगों की निशानी होती है। वो अपने सारे महत्वपूर्ण काम करना तब शुरू करते हैं जब उन्हें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो पढ़ाई करना तब शुरू करते हैं जब एग्जाम पास में आ जाते हैं। वो कुआं तब खोदते हैं जब आग लग जाती है। जीवन में अपने आप को उस बैलगाड़ी के बैल की तरह बिल्कुल मत बनाओ, जिसे जब तक लकड़ी से मारा जाएगा तब तक ही भागेगा, नहीं तो रुक जाएगा। यदि बनना ही है तो सूरज की तरह बनो, जो हर रोज अपने वक्त पर चमकता है। मजबूरी में काम करने की आदत आपको आलसी बना देती है, आपको असफल बना देती है, जबकि सफल लोग कभी भी मजबूरी में काम नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। इसलिए अपने पैरों में कांटे गड़ने का इंतजार मत करो, एक सही राह चुनो और उस काम पर आगे बढ़ो। कई बार आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देने के बजाय किसी दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप उसे कहते हैं कि वो आपकी जान है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वाकई में आप ऐसे करते भी हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी आपके लिए वही सोच रख रहा हो, क्योंकि आपने ऐसा सोचा है, आपने उस इंसान को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हो सकता है कि उस इंसान ने आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं हो। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लगना शुरू होता है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है,
आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और आप दुखी होते हैं कि आपने तो सामने वाले इंसान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन वो आपकी वैल्यू भी नहीं समझ रहा है। याद रखना कि ये दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करते हैं। यदि आपको ही अपनी वैल्यू नहीं है तो ये दुनिया आपकी वैल्यू क्यों करे? झुकना बुरी बात नहीं है, आप भी झुके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपका सम्मान बरकरार रहे। ना एक्स के पीछे भागो और ना ही नेक्स्ट के पीछे भागो। खुद से लड़ो, हिम्मत करो और खुद के ही बेस्ट के पीछे भागो। जिंदगी में अगर मुश्किलें आए तो आप अपने लोगों के बीच उसे रख दीजिए। या तो वो मुश्किलें रहेंगी या फिर अपने। गलतियां तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने हमें हमारी आंखें हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में ही क्यों दी है? वो चाहते तो हमारे पैरों में भी हमारी आंखें दे सकते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम दूर तक देख सके, और हमारे मस्तिष्क को सबसे ऊपर इसलिए दिया है ताकि हम दूर तक का सोच सके। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो अपने वर्तमान के लाभ को देखने के चक्कर में दूसरों के साथ धोखा करते हैं, उनके साथ ईर्ष्या रखते हैं, बैर करते हैं और लालच की भावना रखते हैं। लेकिन इस बात को समझिएगा कि इससे वो वर्तमान में थोड़ा लाभ जरूर ले लेंगे, लेकिन भविष्य में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान ही पहुंचेगा। आपने महान लोगों के बारे में जरूर सुना होगा कि वो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। वो दूर की सोच रखते थे। उन्हें पता होता था कि यदि आज मैं किसी का बुरा करूंगा तो कल मेरे साथ भी बुरा होगा, और यदि आज मैं किसी का अच्छा करूंगा तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए आप हमेशा दूर का सोचिए और उससे आपको आपका भविष्य साफ दिखाई देगा। कई लोगों में आदत होती है कि वो दूसरों के दुख में खुद का सुख ढूंढते हैं। जब भी उनके किसी करीबी के साथ कुछ बुरा होता है तो उन्हें बहुत मजा आता है, वो बहुत खुश होते हैं और इस बात को चटकारे ले लेकर पूरे मोहल्ले में जाकर, समाज में जाकर हर एक व्यक्ति को बताते हैं कि उस इंसान के साथ इस प्रकार की बुरी घटना हो गई। जब कोई लड़की प्रेम विवाह कर लेती है या अपना घर छोड़कर चली जाती है तो यही वो लोग होते हैं जो हर घर में जाकर इस बात के बारे में मजे ले लेकर लोगों को बताते हैं। जब श्री राम को वनवास हुआ था तो मंथरा भी बहुत खुश हुई थी। कई लोग मंथरा की ही तरह दूसरों का बुरा होने पर खुश होते हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि कहीं ये भावनाएं आपके अंदर तो नहीं है, कि कहीं आपको भी दूसरों का बुरा होने पर अच्छा महसूस तो नहीं होता है। क्योंकि ये चीजें कुछ क्षण के लिए आपको खुशी जरूर दे सकती है, लेकिन आपको बाद में एक परमानेंट दुख देगी। इसलिए दूसरों के दुख में सुख ढूंढने से बेहतर है कि आप उस व्यक्ति के दुख में काम में आए। जब छोटे थे तो लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। जब बड़े हुए तो वक्त ने सिखाया कि लोग बदल जाते हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सोच कर देखिए कि यदि लोग साथ होते तो संघर्ष ही क्यों करना पड़ता। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। अच्छा सुनिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे।